देखिए आज करेंगे हम एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में क्या है, इन्वर्स निकालना है एक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के 3 मेथड होंगे भाई। ठीक है, पहला इसी एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। E4 यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री, R4 रो, T4 ट्रांसफॉर्मेशन, M4 मेथड। यानी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से देखो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इस एक्सरसाइज में है ये मेथड। ठीक है, फिर जो सेकंड मेथड है, सेकंड जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है भाई। डायरेक्ट मेथड वो आप चैप्टर नंबर किसमें सीखोगे, 4th में, चैप्टर 4th में आएगा। इसी तरह से लास्ट वन कैले हैमिल्टन प्रोसेस। कैले हैमिल्टन प्रोसेस, इस प्रोसेस से भी हम क्या इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ये 3 मेथड होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने इस मेथड से निकालना है इन्वर्स। तो देखो जब वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इन्वर्स निकलवाएगा ना, तो ये लाइन जरूर लिखेगा वो, फाइंड द इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। देखो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, पहले आज से लगभग 7 या 8 साल पहले कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी होता था हमारा। ठीक है, लेकिन वो कॉलम वाला नेग्लेक्ट कर दिया गया, अब सिर्फ बच गया आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, ठीक है, अगर इससे पूछेगा तो वो लिखेगा, ये वाला लिखेगा नहीं वो कि डायरेक्ट मेथड से लिखी इन्वर्स निकालिए। तो आपने कैसे कि भाई अगर ये लाइन नहीं लिख रखी है, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स दे दी सिंपल, जैसे कि ये मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 4, ठीक है, और आपको ये कहे कि फाइंड ए इन्वर्स निकालिए, तब आपने क्या लगाना है, डायरेक्ट मेथड लगाना है। अगर आपको ये कहे कि ये एक मैट्रिक्स है और साथ में कोई इक्वेशन दे दे a² प्लस में 2a प्लस में 3 आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0, यानी ये जो इक्वेशन है ये इस मैट्रिक्स को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो। ये बोलेगा इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग शो कीजिए, शो दैट, यानी ये रिजल्ट है इज इक्वल्स टू 0। फिर लास्ट में बोलेगा कि फाइंड ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स निकालिए, तब कौन सा लगाना है, कैले हैमिल्टन प्रोसेस। बात समझ में, तीनों के अंदर डिफरेंस देखो। इसमें तो नाम लिखेगा वो, फाइंड द इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसमें नाम नहीं लिखेगा, इसमें भी नाम नहीं लिखेगा, हमने कंडीशन को देखना। इसमें कैसे कोई मैट्रिक्स दे दी और सिंपली ये पूछ लिया ए इन्वर्स बताइए, तब डायरेक्ट मेथड। अगर आपको ए इन्वर्स फाइंड आउट करवाने से पहले कोई इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहा है उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि a² प्लस 2a ये लिख रखी है, ऐसी सेटिस्फाई करवा के फिर इन्वर्स पूछ रहा है, तब आपने कैले हैमिल्टन प्रोसेस। तीनों को समझ में आ गया, तीनों का मेथड कब कौन सा लगाना है। अब देखिए पहला मेथड करते हैं हम, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, चलो देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसी में बताएंगे क्या क्या स्टेप कैसे फॉलो करने हैं आपने। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, बोलिए क्या है। 1 - 1 मैट्रिक्स का नाम नहीं रख रखा है, तो हमने नाम रख लिया ए। 1 - 1 2 3, ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है मैंने बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तो भाई लेट ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू, ये तो आपने हर बार लेना, जब भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाओगे तो ये तो आपने लेना ही है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला लगाओ चाहे स्टेप लगाओ, ठीक है, ये तो हर बार आपने लेना ही पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स रख दीजिए, यानी 1 - 1 2 3 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दीजिए। अगर गिवन मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर किया तो ये 2 × 2 ऑर्डर की लेनी है, यानी 1 0 0 1 × a। इस a की जगह कुछ नहीं रखना है, एज इट इज रखना है। ठीक है, तो इस साइड तो आपने देखो ध्यान से, इस साइड तो आपने बनानी है ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे बनानी है। ठीक है, और
इस साइड यानी इस ए के साथ में जो मैट्रिक्स आएगी ना वो क्या होगी, वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा हमारा, यानी आंसर जो आएगा वो ये आएगा। यहाँ पे बात समझ में नहीं। इस साइड तो आपने आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है, और इस साइड देखो जो ऑपरेट करोगे, जो भी ऑपरेशन लगाओगे, जमा घटा जो भी करोगे वो इसके साथ में भी करनी है, दोनों के साथ में चलेगी जो ऑपरेशन लगाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा इस मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स होगा। अब इस साइड मैंने आइडेंटिटी बनानी है, ध्यान से सुन लेना, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो स्टेप फॉलो करना, दी बेस्ट रहेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए इस साइड हमने आइडेंटिटी बनानी है, तो आपने फर्स्ट कॉलम को पकड़ना है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यानी वर्टिकली अरेंजमेंट जो है मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की उसको पकड़ना आपने, फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले मुझे ये बताइए 1 बनाना मैंने कहाँ पे होता है आइडेंटिटी में, A1 पे पहला ही तो होता है, पहला ही एलिमेंट आइडेंटिटी के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 जो होता है ऊपर वाला एलिमेंट होता है, यानी आपने 1 बनाना है सबसे पहले, ठीक है। तो 1 तो बना हुआ है, ठीक है, अगर नहीं होता तो हम बढ़ाते। अब 1 बन गया, फिर इसके नीचे वाला एलिमेंट आपने क्या करना है, 0 बनाना है, कि आपने फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, कि फर्स्ट कॉलम में आइडेंटिटी में क्या होता है, सबसे पहले 1 बनाओगे, फिर उसके बाद में 0। अब इसको 0 बना रहे हो ना, इसको 0 बना रहे हो, तो ये देखिए कौन सी रो का एलिमेंट है, कौन सी का है, ये कौन सी रो का एलिमेंट है, कौन सी रो का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी। अरे फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेंगे हम R1 से और सेकंड रो को रिप्रेजेंट करेंगे हम R2 से, समझ गए, और कॉलम को C1 से, और C1 मतलब फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को C2 से, ठीक है। अब क्योंकि हमने जो ऑपरेटिंग करनी है वो रो करनी है, समझ गए, इसलिए मैं इस एलिमेंट को पूछ रहा हूँ कि ये कौन सी रो का है, कौन सी रो का है, सेकंड। तो आपने देखो इसको 0 बनाना है ना, यानी चेंज जो करना है वो सिर्फ इस पे करना है, इस एलिमेंट को चेंज करना, उसको तो एज इट इज रखना है, तो आपने इस पे इफेक्ट डालना पड़ेगा, यानी R2 पे, जिस पे इफेक्ट डालना हो ना उसको पहले लिखा जाता है, यानी R2 टेंड्स टू, R2 टेंड्स टू। एक बात और, यहाँ पे जो लिखी है ना, जो भी रो लिखी है वो एज इट इज यहाँ पे लिखनी है, समझ रहे हो, यानी यहाँ पे R2 से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे R2 ही लिखना है, यहाँ पे R1 लिखा है तो R1 लिखना है, यहाँ पे R3 लिखा है तो R3 लिखना है, ध्यान रखना। एक तो ये चीज़। अब मैंने क्या किया, देखो इसको 0 बनाने के लिए पहले तो मैंने देखा कि इफेक्ट किस पे डालना है, R2 पे डालना है, ठीक है। अब ये 0 कैसे बनाना है, जो 1 बनाया है ना आपने ऊपर 1, उसी की हेल्प से आपने 0 बनाना है। कैसे बनेगा 0, देखो एक तो आप ये कहोगे कि सर इस 2 को 0 से ही मल्टीप्लाई कर दो 0 बन गया, लेकिन ये कंडीशन होती है कि 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको 0 बनाऊंगा तो इस 1 की हेल्प से, अब ये देखिए 1 ये कौन सी रो का एलिमेंट है, R1 का, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, और क्या कर दूं, माइनस कर दूं, 0 नहीं हो जाएगा ना। ये हमने दिमाग में सोचा कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा 0 बन जाएगा। अब इसको ऑपरेट कैसे करना है, लिखना कैसे है भाई, जिस एलिमेंट को आप 0 बनाने जा रहे हो पहले तो ये देखो इस पे, यानी स्टार्टिंग में क्या लिखा जाएगा, यानी R2 टेंड्स टू, देखिए R2 मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, ठीक है, 2R1। जब भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना किसी रो को, तो मल्टीप्लाई वाला या डिवाइड वाला आगे लिखा जाता है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो R1 को 2R1, 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 1/2 R1, समझ गए, यानी आगे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं कि उसको आगे इसके पीछे लिख दो, समझ गए। फिर मैंने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट, बात समझ में यहाँ पर केवल एक ऑपरेटिंग स्टार्ट हुई है। तो देखिए अब ध्यान से, आपने चाहे मल्टीप्लाई किसी भी रो में किया हो, लेकिन फाइनली जो चेंजिंग आएगी वो इस पे आएगी जो स्टार्टिंग में है, ठीक है। यानी चेंज जो होना है इस मैट्रिक्स के अंदर वो किस पे होगा, R1। अब देखना R1 तो एज इट इज लिख दो, R1 एज इट इज लिख दी 1 - 1, ठीक है, जिस पे कोई चेंज नहीं उसको पहले लिख लो। अब देखिए ध्यान से, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से, ठीक है, और R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे,
यानी R2 वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं, R2 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं R1 वाले एलिमेंट, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट करने हैं, मतलब ये वाला एलिमेंट है इसमें और ये वाला एलिमेंट है इसमें, समझ रहे हो। तो देखिए मैंने 2 - 2 क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर गया, 2 - 2 क्या आया 0, ठीक है। इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है क्योंकि कंप्लीट R1 को ही कर रखा अभी, तो ये क्या हो गया -2 बन गया। और किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हो R2 में से, यानी 3 माइनस माइनस प्लस 2, बात समझ में आ रही है भाई। 3 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आया यहाँ पे, बोलो यहाँ तक समझ में आया। इज इक्वल्स टू में देखिए सेम काम है, यानी ये जो ऑपरेटिंग इस साइड लगी है वही ऑपरेटिंग इस साइड भी लगी, ठीक है। जिस पे इफेक्ट नहीं उसको पॉजिटिव लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 2 से, और R2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, तो 0 माइनस 2, समझ में आया। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 0, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 - 0 इंटू, बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। अब देखिए मैंने फर्स्ट कॉलम को अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी सोल्व कर दिया है ना भाई। फर्स्ट कॉलम में आइडेंटिटी में क्या होता है 1 0 ही तो होता है, ठीक है। अब सेकंड कॉलम को सोल्व करेंगे, सेकंड कॉलम को सोल्व करेंगे। सेकंड कॉलम में भी सबसे पहले आप क्या बनाओगे 1, तो मुझे ये बताइए 2 × 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी में सेकंड कॉलम में 1 कहाँ पे होता है, ऊपर नीचे यहाँ पे होता है, ठीक है। जब लास्ट वाला एलिमेंट आपने 1 बनाना, लास्ट वाली कॉलम जब आ जाए, लास्ट वाली कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, तो जब भी 1 बनाना हो तो एक काम करो, क्या वो जितना भी एलिमेंट है आप उसको उससे डिवाइड करो, 1 आ जाएगा। भाई 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बना जाएगा, समझ में आ गई बात। अब देखो मैंने इसको 1 बनाना है, तो ये कौन सी रो का एलिमेंट है, सबसे पहले तो ये जो देखना है चेंज किस पे करना है मैंने, तो ये कौन सी रो का एलिमेंट है सेकंड रो का, तो R2 टेंड्स टू क्या भाई किससे डिवाइड कर रखा है इसको 5 से, यानी 1/5। अब किसी रो की हेल्प की जरूरत है ही नहीं, तो सिंपली ऑपरेटिंग होगी, समझ में आया ना। अब लिखिए, अब देखिए क्या भाई इस पे इफेक्ट है R2 पे, तो 1 - 1 यहाँ पे 0 और 1, बोलो समझ में आया नहीं। 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा। इज इक्वल्स टू देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पे भी सेकंड रो को डिवाइड करना है 5 से, यानी 1 0 और माइनस का 2/5 और 1/5 इंटू, यहाँ तक बोलो समझ में आया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, देखो सेकंड कॉलम को ही पकड़े रहना है, तो 1 तो बन गया भाई। अब मैंने 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है ना, और किसकी हेल्प से, जो 1 बनाया उसी की हेल्प से, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए मैं इसको 0 बनाऊंगा तो मैंने किस पे इफेक्ट डालना पड़ेगा, यानी R1 पे। R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 भाई, बोलो, क्योंकि मैं इस R2 को यानी इस 1 को ऐड कर लूँ भी इसमें तो 0 बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो बस ऑपरेटिंग कर दो। अब देखो इसमें, देखो जब 0 को इसमें ऐड करोगे 1 आया, इसमें ऐड करोगे 0 0 1, ठीक है। इज इक्वल्स टू सेम काम इस साइड करना है, यानी इनको ऐड करना। देखिए 1 - 2/5 कितना आया 3/5 है, ठीक है, यानी 1/5 और 2/5 माइनस का और 1/5 इंटू a, यहाँ तक बोलो समझ में आया, बस हो गया काम खत्म। जैसे आइडेंटिटी बन जाए आंसर आ जाएगा। ये आइडेंटिटी हो गया भाई, इज इक्वल्स टू 3/5 1/5 माइनस का 2/5 1/5 इंटू a, बोलो समझ में आ रहा है। अब ये A जो मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स ही तो है, मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा, ठीक है। आपने या तो ऐसे कर रखा है, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन डिवाइड वाला रूल क्या फॉलो करता है मैट्रिक्स के अंदर कंडीशन कि वो इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। डिवाइड में नहीं लिखा जाता, उसको इन्वर्स लिखा जाता है, समझ गए। अगर ये जो A मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से पहले थी, तो ये जो इन्वर्स इस साइड आएगा, तो इस साइड जो मैट्रिक्स होगी उससे पहले ही लिखा जाएगा, अगर ये पहले है तो इसके बाद में है तो, समझ गए। यानी क्या लिखोगे आइडेंटिटी इनटू A इन्वर्स। अगर ये A आगे होता है, यहाँ पे होता, तो इसको आगे ही लिखा जाता है इसके इन्वर्स। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करना।
कि मैट्रिक्स में अलग चीज़ है। इज इक्वल्स टू में क्या है भाई 3/5, 1/5 माइनस का 2/5 और 1/5। तो आइडेंटिटी इनटू ए इनवर्स, ये बात समझाई थी कि भाई आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आइडेंटिटी की ए इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स आ जाएगा, आइडेंटिटी की ए मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मल्टीप्लाई करके देख लेना। समझ गए? तो आइडेंटिटी इनटू ए इनवर्स क्या है बोलिए, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 3/5, 1/5 माइनस का 2/5 और 1/5। इट्स माई बोलो समझ में आया है? ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो देखिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम 2 × 2 ऑर्डर का। ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिस करना 2 × 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की, मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने की। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोलिए a इज इक्वल्स टू 2 -6 1 क्या -2। ये देखिए, तो मैंने बताया ना ये तो कॉमन स्टेप आ गई। लेट a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इनटू a, तो a मैट्रिक्स की जगह a यानी 2 -6 1 -2 और आइडेंटिटी 1 0 0 1 इनटू a, इसकी जगह कुछ नहीं रखना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया ना, बोलो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी में फर्स्ट कॉलम में हमने सबसे पहले क्या बनाना है 1। तो बताइए 1 कहाँ पे होता है फर्स्ट कॉलम में 2 × 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी में ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 1 होता है। अगर देखो इसको 1 बना रहे हो, एक तो ये हो जाएगा कि इसको 2 से डिवाइड कर दो 1 हो जाएगा, लेकिन आपने स्टार्टिंग में बचना है डिवाइड करने से, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शंस में आने स्टार्ट हो जाएंगे, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना, और गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपने पहले डिवाइड करने से बचना है। वो कैसे बचेंगे देखो ध्यान से, इसके नीचे ही देख लेते हैं, क्या इसके नीचे 1 आ रहा है 2 के नीचे आ रहा है। तो मैं क्या करूँ देखो ध्यान से, तो ये देखो ये कौन सी रो का एलिमेंट है R1 का, ये R2 का, तो R1 इंटरचेंज R2, ये इंटरचेंज का साइन है, यानी R1 इंटरचेंज R2, यानी R1 R2 पे चली जाएगी और R2 R1 पे चली जाएगी, हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह से नीचे हो ना तो उसको इंटरचेंज कर देना। तो देखो क्या आ जाएगा बोलिए 1 -2 और 2 -6। बोलो देखो ये R2 थी R1 पे लिख दी और ये R1 थी R1 पे लिख दी। ठीक है, सेम काम इस साइड भी करना, कहीं भूल जाओ, दोनों साइड चलेंगे ऑपरेटिंग। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 1 0 इंटू, बोलो समझ में आया क्या? जब तक अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी फर्स्ट कॉलम सॉल्व नहीं होती तब तक आपने ऑपरेट करते रहना। ठीक है, तो देखिए 1 तो बढ़ गया भाई, अब मैंने इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो किस पे इफेक्ट डालूंगा बता सकते हो? R2 पे। R2, तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे यहाँ पे R2। ठीक है, इसको 0 बनाना है, मैंने 1 किया से, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से और सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। ठीक है, तो R2 टेंड्स टू क्या लिखूँगा R2 - 2R। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग क्या भाई, देखो R2 पे इफेक्ट है केवल, है ना, तो R1 को एज इट इज लिख दीजिए, यानी 1 - 2। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने R1 को। ठीक है, तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 - 2 क्या आएगा 0। ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है कंप्लीट R1 को, मैंने बताया ना कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे ये एलिमेंट इसके सामने ये लिख रखा है तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, कहीं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ध्यान से, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया -4, है ना, तो यहाँ से देखना आप किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना, R2 में से R1 को। तो R2 का एलिमेंट क्या है -6। ठीक है, ये क्या बन गया अभी -4, तो माइनस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बोलो समझ में आया नहीं? तो कितना आ गया माइनस का 2 आया सर, माइनस का 2।
कितना आया माइनस का। फिर देख लीजिए यहाँ पे कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया भाई, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -6 + 4 क्या आ गया, -2 आ गया। इज इक्वल्स टू देखना ध्यान से, सेम काम इस साइड भी करना है। तो फर्स्ट रो को एज इट इज, क्योंकि इस पर इफेक्ट नहीं है, R2 पे है। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 0 और 1 - 0 1। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 बन गया, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का इनटू, बोलो समझ में आया, ठीक है। अब सेकंड कॉलम को पकड़ेंगे, ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या बनाएंगे, 1, पहले 1 बनाएंगे भाई, ठीक है। तो 1 कैसे, मैंने बताया ना लास्ट वाला बच्चा है ना जब 1, तो डिवाइड कर दो आप, डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो देखो इसको 1 बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, R2 टेंड्स टू -1/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2, थोड़ा सा दूर लिखिए 0 और 1, ठीक है। सेम काम इस साइड भी करना है, 0 1, यहाँ पे होगा माइनस का 1/2 और प्लस का 1, ठीक है। देखो -2 को जो -1/2 से डिवाइड करोगे माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल 1 बच जाएगा, ठीक है। अब 1 बन गया भाई, अब इसको 0 बनाना है मैंने, ठीक है। ये कैसे बनेगा 0, देखिए ये कौन सी रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का, तो यहाँ पे मैंने R1 लिखना पड़ेगा, यानी R1 टेंड्स टू, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, और क्या करूँ, ऐड। बात समझ में आ रही है। हमने हमेशा देखो जिस कॉलम को पकड़ रहे हो और उसमें जो 1 बनाया उसी की हेल्प से 0 बनाना है आपने, ठीक है। R1 टेंड्स टू R1 प्लस में 2R, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया भाई, 1 + 0 1, यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, -1, और इसमें ऐड करोगे -1 आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 2, और 1 + 2 कितना हो गया 3/2, और ये एज इट इज माइनस का 1/2 1 इंटू, वो तो समझ में आया नहीं यार, ठीक है। ये आइडेंटिटी बन गई भाई, आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू -1 3 माइनस का 1/2 और 1 इंटू ए, ठीक है। ये ए इस साइड आके ए इनवर्स हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 3 माइनस 1/2 1, इट्स माय आंसर, ठीक है। देखिए 1-2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ऐसे हैं जिसमें इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है। वो किस कारण से, देखो जब हम यहाँ पे ऑपरेट दे रहे हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग की R1 इंटरचेंज R2, या फिर ये ऑपरेटिंग की R2 टेंड्स टू R2 - 2 R1, यानी यहाँ पे जब ऑपरेट करेंगे ना तो ऑपरेटिंग में क्या होगा, कोई रो उसके सारे एलिमेंट क्या बन जाएंगे आपके 0, क्या बन जाएंगे 0। अगर 0 बन जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। जैसे कि देखिए मैंने ये ऑपरेटिंग की, यहाँ पे 0 बन गया, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे भी 0 बन जाए, एक ऑपरेटिंग से 2 0 आ जाए यहाँ पे। तो जब किसी रो के सारे एलिमेंट 0 आ जाए ना तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ध्यान रखना। उसमें लाइन लिखना आप क्या, जैसे R2 के सारे एलिमेंट 0 आए हैं तो क्या लिखोगे, R2 हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर 0 सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई भाई, ठीक है। तो इस तरह से 2 × 2 ऑर्डर का इनवर्स फाइंड आउट करना हमने सीख लिया। अब सीखते हैं हम इनवर्स फॉर 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। चलो देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 16 3 × 3 ऑर्डर के, ठीक है। बोलिए 1 3 -2 1 3 -2 -2 -3 0 -3 0 -5 -5 2 5 0 2 5 0, ठीक है। तो लेट करेंगे क्या भाई, A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, नीचे लिखिए इज इक्वल्स टू, अब आइडेंटिटी जो लोगे ना वो 3 × 3 ऑर्डर की,
यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू, ठीक है। तो क्या बताया मैंने स्टेप्स, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट कॉलम में क्या बनाओगे, सबसे पहले 1 बनाओ, ठीक है। और 3 इंटू 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसमें आइडेंटिटी में 1 कहाँ पे होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, वो बना हुआ है। अब इसके नीचे वाले क्या बनाने हमने, 0, ठीक है, 0, ठीक है, नीचे सारे क्या होते हैं अबे 0, ठीक है। 0 चाहे इसको पहले बना लो चाहे इसको पहले बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं पहले किसको बना लेता हूँ, इस एलिमेंट को 0 बना लेता हूँ। अब मैं देखा मैं इस एलिमेंट को अगर 0 बना रहा हूँ तो ये कौन सी रो का एलिमेंट है, R2, तो मैंने R2 पे ही चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो R2 टेंड्स टू R2 इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, और क्या कर दूं, ऐड। मैंने बताया ना जब भी 0 बनाओ तो जो 1 बनाया उसी की हेल्प से 0 बनाओ आप, ठीक है। तो R2 प्लस में 3R1। अब दो ऑपरेटिंग लेके चलेंगे, हिम्मत मारना इस चीज़ की, क्या भाई ये 0 बन जाएगा। अब इसी तरह से मैं नेक्स्ट एलिमेंट को भी 0 बना सकता हूँ। चलो देखो भाई, अब इसको 0 बनाएं, ये कौन सी रो का एलिमेंट है, R3 का। तो R3 टेंड्स टू R3, मैंने इसकी हेल्प से ही बनाना है 0, तो अब ये 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से, और सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ये सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें ये कैसे पता चलेगा, जब सेम साइन में बन रखे हो ना तब तो सब्ट्रैक्ट, ऑब्वियस सी बात है भाई, वो कटने चाहिए। जब सेम क्वांटिटी ऑपोजिट साइन हो तभी तो कटेंगे। अब ये सेम साइन के हो गए तो एक को माइनस होना पड़ेगा, तो मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो R3 टेंड्स टू माइनस का 2R1। अब देखिए ध्यान से, देखो R2 चेंज हो गया, अब R3 दोनों पे इफेक्ट आएगा, R1 पे कोई नहीं आएगा। तो एज इट इज लिखिए 1 3 माइनस 2। अब पहले R2 को देखिए, R2 प्लस में 3R1, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है मैंने इस कंप्लीट R1 को, ठीक है, और ऐड किया है R2 में, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने हैं, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसमें ऐड होएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ये इसमें ऐड होएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ये इसमें ऐड होएगा, ठीक है। तो बताइए कितना आया, 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो -6 हो गया भाई, -6 और -5 कितना हो गया, माइनस का, बोलो समझ में आया नहीं। अब R3 वाला देखिए, R3 यानी अब की बार R1 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से, और सब्ट्रैक्ट कर रखा है भाई। तो देखो 2 - 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, और 5 - 6 -1, ये ध्यान रखना किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देख लेना R3 में से R1, यानी R3 वाला एलिमेंट एज इट इज, साइन जो चेंज होंगे वो इसके होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से, तो ये तो 5 - 6 -1 आ ही गया भाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ना -4, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस से प्लस, बोलो समझ में आया। अब आगे देखिए इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे सेम यहाँ पे चेंजिंग होगी, यानी ये दो ऑपरेटिंग इस साइड भी लगेगी, ठीक है। तो 1 0 0 इसको एज इट इज लिखोगे। अब इसको यानी R1 को पहले वाले ऑपरेटिंग में क्या कर रखा है, 3 से मल्टीप्लाई, और R2 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, इसको 0 ही रहेगा, यानी ऐड करोगे 1, ये भी 0, यानी 0, समझ गए। अब इसको अब की बार R1 को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से, और R3 में से सब्ट्रैक्ट कर रखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे -2, यहाँ पे 0, यहाँ बोलो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब सेकंड कॉलम को पकड़ेंगे और सबसे पहले 1 बनाना है। मैंने बता दिया 1 बनाने का एक तो ये है, देखो अब मुझे बताइए 3 × 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी में 1 सेकंड कॉलम में कहाँ पे होता है, मिडिल में, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 बनाना है, ये 9 है तो मैं 9 से डिवाइड कर दूँ 1 बन जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया, डिवाइड करने से बचना है। डिवाइड कब करना है, जब ये लास्ट वाला इसकी बारी आएगी 1 की, तब आपने डिवाइड करना है। बीच में डिवाइड करने से जितना बचा जा सके उतना बचो, क्योंकि देखो डिवाइड कर दोगे तो आंसर तो आना है, लेकिन मैंने बता दिया कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन हो जाएगी और गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो अब देखो मैंने इसको 1 बनाना है तो कैसे बनाऊँ, एक तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना,
और इसमें ऐड कर लूँ तो 9 माइनस 8 क्या हो गया 1 आ गया। बोलो ठीक है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जब ये ऑपरेट लगा रहे हो तो पीछे वाले एलिमेंट पे कोई फर्क ना पड़े, उन पे कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे अगर चेंजिंग आ गई तो वापिस से सारी करी कराई मेहनत खराब हो जाएगी। समझ गए। तो देखो अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें ऐड करूँगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1। तो ये अकेले इस एलिमेंट पे फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, इसमें ही पड़ेगा भाई, है ना। 8 से इसको मल्टीप्लाई कर रखा मैंने R3 को, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ठीक है, और इसमें ऐड करोगे तो 0 ही आ जाएगा। कोई फर्क पड़ा इस एलिमेंट पे नहीं फर्क। समझ गए। मतलब जिसको चेंज कर रहे हो ध्यान रहे पीछे वाले एलिमेंट चेंज ना हो बस, ठीक है। जो हमने 0 बनाए हैं या 1 बनाए उन पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अब एक बात तो सोचिए, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे तो आ जाएगा चलो 1, जब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 32 हो जाएगा, इसमें ऐड करूँगा 21 आएगा, थोड़ी लार्ज वैल्यू होगी, इससे भी बचने की कोशिश करो, छोटी वैल्यू आ जाए। एक और ऑपरेटिंग दिमाग में सोची, क्या जब मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ, क्या कर दूँ इंटरचेंज कर दूँ भाई R3 इंटरचेंज R2, यानी ये R3 R2 पे चली जाएगी और R2 R3 पे आ जाएगी। बात समझ में आ रही है भाई। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और हमारी वैल्यू जब वो बड़ी ना होगी। देखो मैंने पीछे वाली जो ऑपरेटिंग बताई है वो भी लगा सकते हो, गलत नहीं है। मैंने बता दिया जितना इजी बन सके क्वेश्चन उतना बनाओ, लेकिन वो दिमाग में ऑपरेटिंग तब आएगी जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। बात समझ आ रही है। तो देखिए अब मैं इंटरचेंजिंग वाली लगा देता हूँ ऑपरेटिंग। क्या भाई R2 इंटरचेंज R3, ठीक है। टेंस नहीं बोलते इसको, इंटरचेंज, टेंस सिंगल एरो होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए R1 तो एज इट इज 1 3 -2, यहाँ पे 0 -1 और 4, ठीक है, 0 9 -11 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 1 0 0 -2 0 1 और 3 1 0 इंटू। अब देखिए 1 तो नहीं बना, लेकिन अब 1 बना सकते हैं बिल्कुल जी। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे हुए -1 से बन गया V1, ठीक है ना। तो अब कीजिए एक और ऑपरेटिंग R2 टेंड्स टू -1 R, ठीक है। तो ये हो गया अभी 1 3 -2 0 1 -4 0 9 -11 इज इक्वल्स टू 1 0 0, फिर अब 2 0 -1 3 1 0 इंटू 8। बोलो यहाँ तक समझ में आया है। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड कॉलम को पकड़ा था ये वाली, इसमें 1 बना दिया हमने। अब इनको 0 बनाना है, यानी ऊपर वाले एलिमेंट को और इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। और मैंने बता दिया जब भी 0 बनाओ तो इस 1 की हेल्प से, ठीक है। जैसे कि मैं इसको 0 बनाऊँ तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 से, सब्ट्रैक्ट कर दूँ भाई। अब मैं इसको 0 बना रहा हूँ तो ये कौन 0 का एलिमेंट है R1, तो R1 टेंड्स टू R1 -3 R2। एक तो ऑपरेटिंग ये होगी और एक और इसको 0 बनाना है तो मैंने अब की बार इस पर इफेक्ट डालना पड़ेगा, यानी R3 टेंड्स टू R3 -9 R2, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 9 से, तभी तो ये 0 होगा। अब लगाइए यहाँ पे, तो देखिए इस पे इफेक्ट नहीं है R2 पे, तो R2 को पहले एज इट इज लिख लीजिए 0 1 -4, ठीक है। अब देखिए पहले ऑपरेटिंग देखिए, R2 को किससे मल्टीप्लाई करा गया 3 से, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और 1 - 0 क्या आया 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 - 3 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे -12 हो जाएगा और R1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे आ जाइए R3 वाले पे, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया ये 0 ही रहेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया 0, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया -36। लेकिन ध्यान से देखो कि R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करो, यानी -11 +36 इट मीन्स 25। कितना आ गया भाई 25 इज इक्वल्स टू, देखिए यही ऑपरेटिंग इस साइड भी लगानी पड़ेगी हमने, ठीक है। तो लगाइए, यानी 2 0 -1 ये एज इट इज भाई, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, तो 6 हो गया, 1 - 6 कितना आया -5। ये 0 ही रहेगा क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 -0 0 आ गया।
इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -3 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस का 0। ठीक है, अब इस पे देखिए, अब की बार इसको यानी R2 को किससे मल्टीप्लाई किया 9 से, ये 18 हो गया। 3 - 18 कितना आया भाई -15। यहाँ पे 1, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -9 और इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस से +9 × 8। बोलिए यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे थर्ड कॉलम को पकड़ना है और थर्ड कॉलम में भी क्या बनाना है हमने 1। तो 1 कहाँ पे होता है, बिल्कुल लास्ट में। और अब की बार मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले की 1 की बार आए तो आप जितना भी एलिमेंट आप उसको उससे डिवाइड कर दो। अगर और कोई ऑपरेटिंग देने लगे ना यहाँ पे तो पीछे वाले एलिमेंट डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं डिवाइड कर लेना, क्योंकि बीच वाले एलिमेंट जब चेंज कर रहे हो अपनी तरफ से ऑपरेट कर रहे हो तो हो सकता है वो चेंज ना हो। जैसे कि मैंने इंटरचेंज किया तो 0 पे कोई फर्क नहीं आया इंटरचेंज वाले से, लेकिन यहाँ वाले पे अगर कोई ऑपरेट देगी ना डिवाइड वाले की बजाय तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी। तो आपने और कोई ऑपरेटिंग नहीं करनी है, सिर्फ डिवाइड करना है यहाँ पे। समझ गए? तो देखिए अब नेक्स्ट ऑपरेटिंग क्या होगी भाई इसके अंदर। अब देखिए भाई मैंने इसको 1 बनाना भाई थर्ड कॉलम को, ठीक है 25 को, तो 25 कौन सी रो का है एलिमेंट R3 का, तो R3 टेंड्स टू 1/25 R3। तो बताइए क्या आएगा 1 0 10 0 1 -4 0 0 1 इज इक्वल्स टू -5 0 3 2 0 -1। इसको देखो 25 से जब डिवाइड करोगे तो माइनस का 15/25, 5 3 जा 15 5 5 जा 25 कितना आया माइनस का 3/5। इसको 25 से डिवाइड किया तो 1/25, इसको 25 से डिवाइड किया तो 9/25 × 8। समझ में आया? बस अब 2 ऑपरेटिंग बच गई हैं, क्या इसको 0 बनाऊं और इसको 0 बनाऊं। ठीक है, किसकी हेल्प से 1 की हेल्प से। पहले इसको 0 बनाता हूं तो ये कौन 0 का एलिमेंट R2 का, तो R2 टेंड्स टू R2 प्लस में 4R3 में, ठीक है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये कौन 0 का एलिमेंट R3, तो 4R3 हो गया। अब इसको 0 बनाएंगे, कौन 0 का एलिमेंट है R1 का, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस 10 R3। समझ गए? बस ऑपरेटिंग कीजिए, इसको तो लिखे दो सीधे आइडेंटिटी लास्ट वाली, ठीक है इज इक्वल्स टू। अब इसको देखिए ध्यान से, क्या भाई ये डायरेक्टली लिख लेना यहाँ पे क्योंकि लास्ट वाले ऑपरेटिंग पे 0 आ ही जाएंगे सीधे, ठीक है। अब देखिए क्या भाई R2 पे इफेक्ट है और R1 पे, तो R3 एज इट इज भाई यानी माइनस का 3/5 1/25 9/25, ठीक है। अब देखना ध्यान से, पहले R1 को चेंज करवाइए। R1 पे क्या है, R1 टेंड्स टू R1 माइनस 10 R3, यानी R3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 10 से, तो ये देखिए माइनस का 3/5 × 10, तो 5 2 जा 10 -3 की 2 के साथ में -6, ठीक है। और R1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बोलिए क्या आएगा -5 + 6 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 10/25 5 2 जा 10 5 5 जा 25 कितना आया 2/5, ठीक है। और R1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ये प्लस का तो क्या हो जाएगा यानी माइनस का 2/5। नेक्स्ट देखिए 9/25 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 5 5 जा 25 5 2 जा 10 9 2 जा 18/5। किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है भाई 3 में से, तो 3 माइनस का 18/5 5 एलसीएम आया भाई, तो यहाँ पे कितना हो गया 15 - 18 कितना आया माइनस का 3/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3/5। बोलो समझ में? अब R2 वाली ऑपरेटिंग देखिए, R2 टेंड्स टू R2 प्लस 4R3। अब की बार इसको किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो देखिए कितना हो जाएगा ये माइनस का 12/5। इसको किस में ऐड करना है भाई R2 में, R2 में ऐड करोगे यानी 2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस भाई, ठीक है। 5 एलसीएम क्या हो गया 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 - 12 कितना आ गया -2/5, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 4/25 इसमें ऐड करोगे तो 4/25 माइनस नहीं प्लस क्योंकि ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 36/25। अरे 9/25 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो बोलिए कितना आएगा 36/25,
इसको ऐड करना है इसमें, ठीक है, यानी -1 प्लस में 36/25, 25 एलसीएम, ठीक है, तो माइनस का 25 प्लस में 36 कितना आया 11/25, तो यहाँ पे आ गया 11/25 इंटू, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाए तो सीधे लिख दो A इनवर्स इज इक्वल्स टू ये वाला हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर लिया है। बस लास्ट एक्सरसाइज बच गई मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको कल करेंगे।